दोस्तों, अगर आप रमजान में खजाने लूटना चाहते हैं तो आज 11 रमजानुल मुबारक जुम्मतुल मुबारक के दिन 11 बार ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ लीजिएगा। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। माह रमजान का महीना जो अपने साथ रहमतें लेकर आया है, बरकतें लेकर आया है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। सहरी में रौनक है, अफ्तारी में रौनक है, सारी रात रहमतें बरकतें बरस रही हैं। और आज 11 रमजानुल मुबारक जुम्मे के दिन अपनी तमाम बहनों के लिए, अपने तमाम भाइयों के लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूं कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वो सुबह उठे और रात तक तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, शाम को पढ़े और सुबह तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, तो आज वो वजीफा लेकर आया हूं जो फौरन आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, जल्द घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग 11 रमजानुल मुबारक जुम्मतुल मुबारक के दिन चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह, रब्बे करीम का ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसा इसमें आजम है कि जब कोई बंदा सुभान अल्लाह का विर्द करता है, जब कोई बंदा रमजान के महीने में सुभान अल्लाह पढ़ता है, रब की तारीफ बयान करता है, रब की बड़ाई बयान करता है, तो रब की जात अर्शे इलाही पर झूमती है और फरिश्तों में उसका जिक्र आम फरमाती है। फरिश्तों को कहती है कि देखो, तुम तो कहते थे कि इबादत करने के लिए तो हम हैं, फिर तुम इन मट्टियों के इंसान को क्यों बना रहे हो? देखो, तुम लोगों ने तो मुझे देखा है, तुम लोग मेरी इबादत मुझे देख कर करते हो, सारी आसानियां देख कर करते हो। मेरा बंदा तो उसने मुझे देखा भी नहीं, उसने मेरे हबीब को देखा भी नहीं, वो बिन देखे मुझ पर ईमान ला रहा है। और बिन देखे रमजानुल मुबारक के महीने में भूखा प्यासा रहकर उसको किसने कहा कि सहरी से लेके इफ्तारी तक वो भूखा प्यासा रहे? कुरान में हुक्म तो मेरा है, लेकिन उसने मुझे देखा तो नहीं, लेकिन वो मेरी रबूबियत का इकरार करता है और वो सुबह से लेके शाम तक हुक्म रब्बी के तहत वो रोजा रखता है, गुनाहों से बचता है, बुरी बुरी चीजों से बचता है। जबकि वो 11 महीने उन सारे कामों को करता है, वो खाना पीना भी करता है, वो बदनजरियां भी करता है, वो गालम गलोच भी करता है, लेकिन इस महीने की वो ताजीम इतनी कर रहा है और मेरी पाकी बयान कर रहा है, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है, नमाज की बाकायदगी से पाबंदी कर रहा है, खुद भी पढ़ रहा है, अपने घर वालों को भी पढ़ा रहा है। देखो, तुम लोग कहते थे कि क्यों बनाया, देखो मैंने अपने बंदे को इसलिए बनाया था, और तुम लोग गवाह हो जाओ कि मैं इस बंदे से राजी हो गया हूं। अल्लाह वालों, जब रब राजी होता है ना, पूरी दुनिया इकट्ठा होकर भी आपका मुकाबला करने के लिए आ जाए, आपको हरा नहीं सकती। और अगर रब नाराज है तो पूरी दुनिया मिलकर आपकी अगर वो हिमायत में आ जाए, आपको कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश करे, तो वो फायदा नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह वालों, ये हम लोग रोजाना की मामलात में देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने लाइलाज बीमारियों में गिरफ्तार कर दिया है। उनको पूरी दुनिया के पास जाते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन शिफा नहीं मिलती, क्योंकि शिफा मेरे रब की तरफ से है। अल्लाह वालों, इस अमल को करना जो वजीफा मैं आपको आज के दिन बताने जा रहा हूं, जुम्मतुल मुबारक का बहुत ही ताकतवर तरीन ये वजीफा है। जिस बंदे ने भी इस अमल को कर लिया उसके वारे नियारे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज 11 रमजान है, रहमत का अशरा खत्म, अशरा बख्शिश स्टार्ट हो गया है। वालों, अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। अगर अपने रब को राजी करना चाहते हो, अपने रब से खजाने लूटना चाहते हो, पूरे साल की ऐशो आराम चाहते हो, पूरे साल की आसानियां चाहते हो, तो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर, 1-2 मिनट निकाल कर आप लोग इस इस वजीफे को बिलखसूस कर लीजिएगा। अल्लाह वालों, ये अमल इतना मुस्तनद और मुत्तफिक है कि इस अमल को अकाबिरीन भी किया करते थे। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जो शख्स भी रमजान के महीने में रमजान की 11 तारीख और दूसरे अशरे के पहले दिन इस वजीफे को पढ़ लेगा, और अल्लाह वालों, रब का करना देखे कि दूसरे अशरे के पहले दिन जुम्मतुल मुबारक पढ़ रहा है, मुबारक दिन पढ़ रहा है, जो तमाम दिनों का सरदार है,
अल्लाह वालों, ये दिन आ रहा है, आप खुद सोचें इस दिन की फजीलत कितनी ज्यादा बढ़ गई। और इस दिन अगर आप लोग वजीफा पढ़ेंगे तो उसके फयूज़ बरकत कितने ज्यादा हासिल होंगे। अल्लाह वालों, रमजान के महीने में यूं तो एक नेकी का बदला 70 गुना हो जाता है, लेकिन यही दिन अगर रमजानुल मुबारक में आ जाए, एक नेकी का बदला 700 गुना हो जाता है। आप लोग अल्लाह पाक से 1 लाख मांगेंगे तो मेरा रब 7 करोड़ अता फरमाएगा। आज के दिन की वो अजमत है, ये कम से कम बता रहा हूं, क्योंकि मेरे रब के खजानों में कोई कमी नहीं। मेरे रब के खजाने इतने वसीओ अरीज हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक उस शहर मक्का में पड़े जिसके अंदर बीमारियां ही बीमारियां थी, आजमाइशें ही आजमाइशें थी। आज वो मुल्क अमीर तरीन मुल्क है, सिर्फ मेरे नबी पाक की कदमों की बरकत की वजह से, क्योंकि मेरे नबी पाक के कदम की बरकत वहां लग गए थे और अल्लाह पाक ने उस मुल्क के अंदर से तेल के कुएं निकाल दिए। अल्लाह वालों, ये रब का खजाना ही तो है कि अरबों खरबों रुपए रोजाना के कमा रहे हैं और फिर भी वो दौलत खत्म नहीं हो रही। अगर आप लोग चाहते हो कि अल्लाह पाक आप पर भी इसी तरह के एहसानात फरमाए, सबसे पहले रब पे तवक्कुल करो, रब के ऊपर तवक्कुल करो और रब के थोड़े से माल पर भी राजी हो जाओ। इंशाअल्लाह रब तुम्हारे थोड़े से अमाल पर भी राजी होगा और तुम्हारी जिंदगी को अमन और सलामती वाली बना देगा। अगर चाहते हो आपकी जिंदगी अमन और सलामती वाली बन जाए, फिर आप लोगों ने इस वजीफे को अल्लाह पाक की जात पर तवक्कुल करते हुए ये मत सोचना आएगा कहां से, ये सोचो वो रब है, मुसब्बिबुल असबाब है। तुम्हारी जिंदगी में कोई एक ऐसी परेशानी है जो उसके कुन के बगैर हल नहीं हो सकती? ऐसी कौन सी इस पूरी दुनिया में चीज है कि मेरा रब फरमा दे कुन और वो ना हो? अल्लाह वालों, सिर्फ रब की कुन की मोहताज है हमारी परेशानियां। आपकी कितनी बड़ी परेशानियां हो, पहाड़ जितनी बड़ी परेशानियां ही क्यों ना हो, रब सिर्फ एक बार फरमाएगा कुन, फिर फयकून वो हो जाएगा। आज अल्लाह पाक से सिर्फ ये दुआ करनी है, मेरे मौला मेरी ये परेशानी है, मेरी ये हाजत है और ये हाजत सिर्फ तेरी एक कुन की मोहताज है, तू सिर्फ कुन फरमा दे। तेरा कुन फरमाना और मेरे मामलात का हल होना एक ही बात है। आपने इस तरीके से दुआ मांगनी है और अल्लाह पाक से आपने बच्चों की तरह गिड़गिड़ा कर आप लोगों ने दुआ मांगनी है। जिस तरह